लास्ट 30 डेज इट इज यू वर्सेस यू। आज का चैलेंज यही है कि क्या अपने आप को और ज्यादा पुश कर सकते हो, क्या अपने आप को और ज्यादा चैलेंज कर सकते हो। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि क्या हम अपना पेशेंस उतना बना के रख सकते हैं कि जहां पर लास्ट डेज के अंदर, लास्ट टाइम के अंदर बहुत सारे बच्चे बैकआउट कर देते हैं, हम बैकआउट नहीं करेंगे। वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। लास्ट के 30 डेज बच गए हैं और आप सभी लोगों का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जून 2024 यानी कि हमारा डी डे 18 जून हमारे सामने है। एग्जाम का प्रेशर बोल लीजिए, टाइम मैनेजमेंट के अंदर इशू बोल लीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोगों को पढ़ना है, रिवाइज करना है, तो बहुत सारे सवाल हैं जो आप सभी लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे। कितनी देर पढ़ना चाहिए, कौन से पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, टेस्ट सीरीज लगाना कब शुरू करना चाहिए, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज के अंदर क्या डिफरेंस होता है, कितने क्वेश्चंस एक दिन के अंदर प्रैक्टिस करने चाहिए, क्या थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या न्यूमेरिकल वाले पार्ट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इस वक्त आप सब लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। बीइंग अ स्टूडेंट माई सेल्फ, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लास्ट के 30 डेज हैं ये हमें अफेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारी तैयारी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। कुछ को पॉजिटिवली करते हैं, कुछ को ज़्यादा पॉजिटिवली करते नहीं हैं। बट मैं आपको आज यही बताने आई हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने इसको नेगेटिवली लिया है तो मैं ये कहूँगी कि टेक इट पॉजिटिवली। ये सबसे बेहतरीन टाइम है आपकी पढ़ाई करने का। देखो, पढ़ाई करना या कोई भी चीज़ जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं, कोई भी जो टारगेट होता है ना, वो टारगेट हमें हमेशा इम्पॉसिबल लगना चाहिए। हमको ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जब हम उस टारगेट को इस तरीके से देखते हैं तो हमारे अंदर एक एड्रेनल ऑटोमेटिकली जनरेट होता है और हमको मन करता है कि हम उस चीज़ को जो है वो चेज करें। और वो चेजिंग अगर आपके अंदर नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर अभी एंटर नहीं किए हैं। तो अगर मैं बात करूं तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, या जितने भी ओवर दिस पीरियड लगभग 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ऑलमोस्ट जेआरएफ अड्डा पे पढ़ा दिए हैं, तो मैं आप लोगों को बस एक ही चीज़ है जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद में बता सकती हूँ कि जो बच्चा लास्ट के 30 डेज के अंदर खड़ा रहता है डट के, बिल्कुल वही चीज़ रिपीट करता है जो उसने स्टार्टिंग के 30 डेज के अंदर ट्राई किया था, मुझे लगता है कि उसके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई हैं। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? जब हम लोग कोई काम करना शुरू करते हैं, जब किसी जर्नी को शुरू करते हैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। हम लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये सीखेंगे, ये पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर चलती है। लास्ट के 30 डेज में भी वही एनर्जी मेंटेन करनी है, बिल्कुल वैसे ही कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो जो एनर्जी होती है, बिल्कुल आप देखना अपने लास्ट टाइम में जब हम लोग उस टाइम पे पहुंच जाते हैं कि हम एक ओल्ड एज में पहुंच जाते हैं, तो भी हमारे अंदर बिल्कुल वो बच्चों जैसी चीज़ें ही आ जाती है। और अगर वो चीज़, वो साइकिल आप मेंटेन करते हो तो आपके पास में हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जैसे कि क्या पढ़ना चाहिए, भाई थ्योरी पढ़नी चाहिए कि आप लोगों को प्रैक्टिकल पार्ट ज़्यादा पढ़ना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या किए थे, प्रीवियस ईयर एनालाइज किए थे और अपना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखा था कि यार मेरे अकॉर्डिंग जो है वो ये वाला सब्जेक्ट ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच वाला है, ये वाला जो टॉपिक है ये मेरा थ्योरी ओरिएंटेड है। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ तो मुझे पता है कि मुझे जो है यहाँ पर 60-40 मेंटेन करके चलना रहेगा, क्योंकि 40% मेरा न्यूमेरिकल पार्ट है, 60% आपके थियोरेटिकल सवाल बनेंगे। लास्ट के 5 साल के पेपर को एक बार दोबारा से एनालाइज करते हो। अगर मैं बात करूँ तो मॉक टेस्ट के अंदर और टेस्ट सीरीज के अंदर कैसे एडजस्ट करना है अपने टाइम को, तो इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस लगाओ। चाहे मॉक टेस्ट फॉर्म में लगाते हो, यानी कि आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके बैठते हो और उनको सॉल्व करते हो, या आप टेस्ट सीरीज फॉर्म के अंदर लगाओ। टेस्ट सीरीज फॉर्म मेरा मतलब ये है पूरा बाकायदा 1 घंटा बैठ के पेपर 1 सॉल्व करते हो, 3 घंटा बैठ के पेपर 1 प्लस पेपर 2 सॉल्व करते हो, टाइमर लगा के। सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी चीज़ से होगा। अब तो पेपर भी ऑफलाइन होने वाला है, तो लेके बैठ जाओ पेन और पेपर और शुरू हो जाओ कि किस तरीके से 3 घंटे लगाकर आप सभी लोगों को पेपर जो है वो सॉल्व करना है। सिर्फ पेपर सॉल्व नहीं करना है 3 घंटे के अंदर, आपको ये 2 घंटे 45 मिनट के अंदर खत्म कर लेना है, क्योंकि 15 मिनट OMR भरने के लिए भी हम लोगों को रखने रहेंगे। तो एक तो ये चीज़ पर ध्यान रखिए, इस चीज़ को प्रैक्टिस के अंदर लेके आइए। इसके बाद आता है कि कितना देर पढ़ना चाहिए या कौन से पेपर पे ज़्यादा ध्यान दें, कैसे टाइम को मैनेज करें, टाइम टेबल कैसे सेट करें। उसको लेकर एक छोटा सा हैक बताती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करती हूँ। वो ये है कि मैं सुबह उठ के एक टू डू लिस्ट बनाती हूँ। वैसे तो आपने बहुत सुना होगा, क्लीशे सा एक वही बात है ये कि सब लोग मॉर्निंग में उठ के बोलते हैं कि टू डू लिस्ट बनाओ, पर ये टू डू लिस्ट जो है वो मेरी बड़ी प्रैक्टिकल होती है। मेरी आज तक टू डू लिस्ट ऐसी नहीं हुई कि मैंने उसमें 10 चीज़ें लिखी और वो मैंने 10 चीज़ें कर ली हो, ठीक है। और मेरी जो टू डू लिस्ट होती है वो बड़ी ओपन एंडेड होती है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो इन बिटवीन आप लोगों के ऐड होते हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है, दिन, वीक, ये जो है मैं हमेशा डिवाइड करके रखती हूँ कि मुझे इस दिन में ये चीज़ें तो कवर करनी ही है। इन चीज़ों में से कुछ भी कम नहीं होना चाहिए, भले ही ज़्यादा हो जाए। ये चीज़ हमको टारगेट अपना बनाना है। अगर आप लोग पेपर की डिवाइडिंग की बात कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, दिन के 2 भाग करो। एक के अंदर अपने पेपर 1 पे जाओ, एक के अंदर अपने पेपर 2 पे। आप टीचर्स के साथ कंपेयर मत करो। जैसे कि मैं होता है कि पेपर 1 की क्लास लेती हूँ, फिर पेपर 2 की लेती हूँ, फिर यूट्यूब की लेती हूँ, फिर पेपर 1 की लेती हूँ, फिर मैं RPSC प्रोग्रामर में चल जाती हूँ। आप वो मत करने की कोशिश करो।
आप अपना दिमाग सॉर्टेड रखो। एक टीचर का काम है क्लासेस लेना, एक टीचर का एक्सपीरियंस है कि वो मल्टीपल क्लासेस या मल्टीपल चीजों को एक साथ लेके चल सकता है, वो उनका काम है। आपका काम ये है कि आप अपना समय डिवाइड करो। अगर पेपर 1 पढ़ रहे हो तो 4 घंटे लगाकर बढ़िया पेपर 1 पढ़ो और उस दिन का पूरा पेपर 1 एक ही यूनिट के अंदर पढ़ के चले जाओ, मतलब एक ही यूनिट ऑफ टाइम के अंदर, एक ही चंक के अंदर पढ़ के चले जाओ। फिर अपना पेपर 2 उठाओ और पेपर 2 का चंक उठाओ। ऐसा नहीं करना है कि इधर पेपर 1 पढ़ लिया, फिर मन किया तो पेपर 2 पढ़ लिया, मन किया तो मन नहीं करना है, मन तो करता ही नहीं है कुछ करने का, ठीक है ना। प्रोक्रेस्टिनेशन के तो हम भाई आपको पता ही है ना कि हमने बड़ी दुआएं ले रखी है, हमने बड़ा बर्डन ले रखा है अपने ऊपर, तो वो तो करना ही नहीं है। कोशिश ये करनी है कि हम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम फोकस करें कि कैसे चीज़ें ज़्यादा मैनेज रहें, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ पर अगर मैनेजेबल हम होंगे तो मुझे लगता है टाइम बहुत बचा पाओगे। तो अपना टाइम इस तरीके से डिवाइड करो, जैसे कि मैं सुबह के टाइम अपना पेपर 2 पढ़ती थी और फिर मैं अपना पेपर 1 पे जाती थी। मैंने पेपर 1 बहुत कम पढ़ा है, आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा, बट आप लोगों को भर भर के पढ़ाया गया है, तो ये ट्राई करिए। दिन के समय, क्योंकि मेरे दिन के समय सोने की आदत थी, तो मैंने उस आदत को बदलने के लिए दिन के समय टेस्ट सीरीज लगाई। नींद क्या, होश भी उड़ा देते थे, डिफिकल्ट टेस्ट लगाती थी सो दैट अपने आप को ये समझा सकूं कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ आप याद मान के चलिएगा, भले ही कंपटीशन आप लोगों का 10 लाख लोग फॉर्म्स भर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, नया पैटर्न आ गया, ये आ गया, हज़ारों यूट्यूब चैनल्स है जिस पर अब आप लोगों को 1000 तरीके की चीज़ें पढ़ाई जा रही है, बट मैं फिर भी आपको ये बोलूँगी, ये जो मैंने लगा रखा है ना यू वर्सेस यू, अगर आपने अपनी लाइफ की बेस्ट मेहनत और सबसे ज़्यादा इंटेंटफुल मेहनत इस समय कर ली, ये 30 दिन के अंदर कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे, 6% जनता है जो निकालेगी यूजीसी ने, इस साल भी निकालेगी, हर साल निकालती है, बट फर्क ये है कि हम उस 6% के अंदर कैसे स्विच कर सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अपना टाइम शेड्यूल डिसाइड करें, टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, लास्ट टाइम के ऊपर, रिवीजन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। ये मत सोचिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं चाहिए हमको, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हमको करना है। जो पढ़े हो, क्या वो कंसोलिडेटेड है, उसमें से कुछ भी पूछ लूँ, क्या वो आपको आता है? तो 1000 नहीं, 100 ही चीज़ें पढ़ो, पर वो 100 चीज़ें ऐसी पढ़ो कि उसमें से कुछ भी आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी चीज़ आती है ना, तो गलत होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, और अगर सही नहीं आता है आंसर तो डिप्रेशन भी बहुत जल्दी आता है। ऐसा लगता है कि यार ये तो हमने पढ़ा था फिर भी नहीं हो रहा है, तो बाकी तो क्या ही होगा। तो इसीलिए अपने टॉपिक्स आप लोगों ने फिल्टर कर लिए होंगे। लास्ट टाइम में रिवीजन का बेस्ट तरीका है कि जो आप लोगों की बड़ी बड़ी मैराथन्स होती है, इन बड़ी बड़ी मैराथन्स के ऊपर जाओ, अच्छे से बैठ के लगाकर पूरी मैराथन देखो। इसीलिए आप सभी लोगों के लिए सैटरडेज और संडेज को अब JRF अड्डा पे सिर्फ मैराथन्स होगी, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी, सो दैट आप आराम से इसको रिवाइज कर सको। जो भी बच्चे हमारे ऑलरेडी एप्लीकेशन पे अंदर एनरोल्ड है, आप सब लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए मेगा रिविजन सीरीज भी है जो वहाँ पर बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो दोनों ही स्टूडेंट्स जो है अपना टाइम डिवाइड करो, मैराथन्स पे जाओ, रिवीजन के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर या टेस्ट सीरीज के ऊपर जाओ, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट निकालो। जितना ज्यादा करने पे ध्यान दोगे और कम आप लोग सोचोगे, उतना ज्यादा वैसे ही बेहतर है आप लोगों के लिए। तो बस यही बताने आई हूँ कि अगर आप नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, क्योंकि वो एक सीट जो है वो आप नहीं लोगे तो कोई और लेके चला जाएगा। पर मुझे पता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है और आपके अंदर वो स्किल है, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को लेके सिंसियर हो। तो अगर आपके अंदर वो है चिल कि भाई मुझे करना ही करना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने आप को चैलेंज करने का बेस्ट टाइम है। तो इट इज एक्चुअली अबाउट यू वर्सेस यू। लेट्स सी कि क्या इस बार जून 2024 के अंदर हम निकालते हैं JRF। गुड लक।